दोस्तों आज पेश है बाप शेर तो बेटा सवा शेर। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। विराटनगर राज्य में द्रोणाचार्य हरिवल्लभ रहते थे। विराट नगर में उसकी ज्योतिष विद्या का डंका बजता था। जन्मपत्री देखकर वह जो भी जान बताते सत्य बताते। सुना है हरिवल्लभ जी, आप जन्मपत्री देखकर जो भी घोषणा करते हैं वह बिल्कुल सही निकलती है, क्या यह सच है? लगता है तुम हरिवल्लभ जी के यहाँ जन्मपत्री दिखाने में पहली आए हो, तभी तो ऐसी बात कर रहे हो। अरे भाई, हरिवल्लभ जी जहाँ जीवा सरस्वती वास करती है, जो भी घोषणा करते हैं वह सच होकर रहती है। इतनी कम उम्र में जो शिक्षा विद्या ज्ञान प्रचार्य है। उसकी पत्नी प्रथम बार गर्भवती हुई थी तो प्रसव काल हो हो चुका था। अतः वह एक दिन उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से होनी आरंभ हो गई। ललिता, धीरज रखो, अभी गंगा देवी को बुला के लाता हूँ। आह। और हरिवल्लभ गंगा दाई को बुलाने चला गया और कुछ देर बाद गंगा दाई के साथ लेकर वापस लौटा लगता। ललिता कक्ष में गंगा दाई के जाने पर उसने गंगा दाई को एक गुलाब का फूल देते हुए कहा, गंगा दाई, अपनी जन्म आपकी जन्मपत्री देखकर मैंने पता लगा लिया है। ललिता को छाक संतान होगी कि छाक संतान होगी और वह पुत्र होगा। अतः यह ललिता का पुत्र को जन्म पर तुम उसी क्षण यह गुलाब कमरे से बाहर फेंक देना। इस कार्य को तनिक भी देर न करना। गुलाब के फूल को कमरे से बाहर गिर कर मुझे पुत्र के जन्म का सही समय पता चल जाएगा। ठीक समय जानकर मुझे उसकी जन्मपत्री बनानी है। ये बात मैं ध्यान में रखूंगी ज्योतिषाचार्य जी। और हरिवल्लभ कागज और कलम और पंचांग वहीं कक्ष के बाहर बैठ गया। कुछ देर बाद ललिता साग हष्ट पुष्ट पुत्र को जन्म दिया। क्या बात है ललिता, बच्चा पैदा होने पर रोया क्यों नहीं? बच्चा रोएगा नहीं तो बचेगा कैसे? उस अतः उसने नवजात शिशु को कमर से 2-3-4 चपत लगाई और शिशु तत्काल ही सांस लेने लगा। शुक्र है बच्चा रोया तो सही। उआ उआ उआ। सहसा उसने कुछ याद आया। मैं तो जन्म के पश्चात फूल कक्ष के बाहर फेंकना भूल गई। अतः उसने जल्दी ही थोड़ा पर्दा हटाया और गुलाब के फूल को उछल दिया। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चे का जन्म हुआ 15 मिनट से ऊपर हो चुके थे। हरिवल्लभ ने गुलाब के कक्ष से बाहर बाहर पड़ा देखकर सोचा, तो बच्चा अब जन्म लिया है। हरिवल्लभ ने तुरंत पंचांग खोला और गणित काल निकाला। तत्पश्चात बच्चे की जन्मपत्री बताई। हुई है क्या? बच्चे का योग अनुसार यह दर्शन करते ही उस अपने पिता यानी मैं चल बसूंगा। अब यह क्या करूं मैं? यदि यहाँ रहा तो बच्चे को कभी न कभी मेरी दृष्टि पड़ेगी। मैं बच्चे के पक्ष में कभी न देख सकूंगा। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? हरिवल्लभ में अजीब उत्साह में पड़ गया। तभी उसके दिमाग में एक सुख विचारा, सबसे सरल उपाय यही रहेगा कि मैं इस समय घर छोड़कर चला जाऊं, तभी मैं अपने जीवन की रक्षा कर पाऊंगा। यह सोचती हुई अपनी पोती पत्री उठाई और चुपचाप दबे पांव उसी समय कक्ष से बाहर निकल गया। इस घड़ी इससे थोड़ी देर बाद जब ललिता को होश आया तो उसने गंगा दाई से कहा, गंगा दाई, तुमने बच्चे के पिता को इसके होने की सूचना देनी है। ललिता, तो तातारी को पुत्र होने की सूचना तो मैं गुलाब को बाहर फेंक कर दे चुकी हूँ। अब तो वह उन्हें बच्चे को जन्मपत्री भी बना ली होगी। तो जाओ जरा बाहर जाकर उससे मालूम कर क्या वो बच्चे की जन्मपत्री क्या कहती है। बच्चे हमारे लिए शुभ है या शुभ है, अभी लो ललिता। गंगा ताई दाई तेजी से कक्ष से बाहर निकली। हुई है क्या? जो तातारी अपने स्थान पर नहीं है, वे कहाँ चले गए? और वह वापस आकर ललिता के पास आई। क्या बात है दाई, तुम कुछ परेशान सी लग रही? ललिता, तो तातारी अपने स्थान पर नहीं है, न जाने कहाँ चले गई। सुनकर ललिता चौंकी। क्या कह रही हो गंगा? ऐसी शुभ घड़ी में घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ललिता सारा दिन हरिलाल की प्रतीक्षा करते करते बीता। रात होने पर वह हरिबल
वल्लभ के घर वापस नहीं लौटने पर ललिता धैर्य जवाब दे गया, स्वामी कहाँ चले गए? इस झमेले में नहीं फंस नहीं फंस गया? अब उन्हें हर हाल में घर में वापस आना चाहिए था। संबंधित पड़ोसियों हरिवल्लभ को चारों काफी तलाश किया, लेकिन हरिवल्लभ उन्हें कहीं नहीं मिला। अंत में ललिता बुरी तरह घबरा उठी। हे भगवान, यह तुम मुझ पर कैसी विपदा डाल दी? शक का शक और पुत्र के जन्म की खुशी में दूसरे पति वियोग का दुख समझ में नहीं आ रहा कि हंसू या रोऊं। कुछ नहीं समझ रहा था, फूट फूट कर रोने लगी। हरिवल्लभ वापस नहीं आना था तो सो वापस नहीं आया। आता भी वह सोकर ललिता के लिए पुत्र का पालन पोषण करने लगी। घर में थोड़ा बहुत धन था, जल्दी ही वह पुत्र के लालन पालन में खर्च हो गया। अब मैं क्या करूं, किसकी सहायता मांगू, भीख मांगू? पुत्र की करोड़ी बल्लम को कैसे पाल करोड़ी बल्लम को कैसे पल पोसूं? जब फाके की नौबत आ गई तो हार कर उसने गांव के यहाँ चौका बर्तन करना और खाना बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार जैसे तैसे अपने घर का और पुत्र करोड़ी बल्लम का पेट पालने लगी। धीरे धीरे करोड़ी बल्लम पूरे 5 वर्ष का हो गया। अड़ोसी पड़ोसी की स्त्री उसे देख कर ना बछोड़ने देती। क्या बड़ा मनुष्य है यह करोड़ी बल्लम! अपने पैदा होते ही इसका बाप लापता हो गया, हंसता खेलता घर तबाह हो गया। करोड़ी बल्लम की समझ में कुछ ना आया तो बाल सुलभावस्था में ललिता से पूछा, माँ, लोग मुझे मनुष्य क्यों कहते हैं? मेरे पिता कहाँ लापता हो गए? ललिता इन प्रश्नों को चुपचाप रहकर टाल देती। लेकिन शक दिन पर दिन हाथ लेकिन शक दिन जब हाथ धोकर ललिता के पीछे पड़ गया। ओह बेटा, सच बात यह है कि यह तो भगवान भी न जाने, तेरे पिता पंचांग लिख तेरा जन्म की प्रतीक्षा में बहुत कक्षे बाहर बैठे थे, तभी पता नहीं क्या हुआ वे अपने पोथी पत्री लेकर घर से चले गए। इसलिए सब लोग तुझे मनुष्य कहते हैं। वो यह बात है? करोड़ी बल्लम का मुंह उतर गया। यह देख कर ललिता ने उसे समझा, तू उदास मत हो बेटे, तेरे पिता चाहते थे कि उसका बेटा उससे ज़्यादा बुद्धिमान और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता बने। अब तू शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो गया है। वो तुझे विपुल ऋषि के आश्रम में शिक्षा दान हेतु लेकर जाऊंगी। जिन विपुल ऋषि ने तुम्हारे पिता ज्योतिष शास्त्र बुद्धि की शिक्षा ली है। माँ, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पिताजी से इच्छा आवश्यक पूरी करूंगा। ललिता उसी दिन उसे लेकर शुभ वन में विपुल ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषिवर्य है करोड़ी बल्लम आपके भूतपूर्व शिष्य हरिबल्लम का पुत्र। मैं इसकी माँ आप श्री चरणों में छोड़ने आई हूँ। मैं चाहती हूँ इसे जोतासारी की शिक्षा उचित शिक्षा दे, इसे बुद्धिमान बना। ठीक है देवी, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य शिक्षा दूंगा, लेकिन इसे तुम लेकर आई हो, इसका पिता कहाँ है? सुनकर ललिता ने आंखें से आंसू भर आए। क्या बात है देवी, मेरी बात सुनकर तुम रोने लगी? ओह देवी, यह तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ? ऋषिवर जो हुआ सो हुआ, इसी आस पर जी रही हूँ। तब रोते रोते ललिता ने हरिबल्लम के बारे में बताया। करोड़ी बल्लम आपका छत्र छाया में रहकर ज्ञान अर्जित करे, ताकि बुढ़ापे में मुझे कुछ शांति मिल सके। तुम चिंता मत करो देवी, मैं करोड़ी बल्लम को तुम्हारे पास भेजूंगा तो वह अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेगा। तब ममता का गला घोट भरे हृदय से करोड़ी बल्लम को विपुल ऋषि के आश्रम में छोड़कर अकेली ही घर वापस लौट आई। अब करोड़ी बल्लम विपुल ऋषि के आश्रम में रहकर उसके ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने लगा। इस प्रकार उसके आश्रम में रहते हुए विपुल ऋषि ने पूरे 20 वर्ष शिक्षा ली। तत्पश्चात एक दिन, बेटा करोड़ी बल्लम, आज तुम्हारी शिक्षा का पूर्ण हो गई है। तुम्हारी बुद्धिमानी ज्योतिष से विद्या अलग अलग परीक्षा लूंगा। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ उसने ज्ञान ध्यान बुद्धिमानी और शिक्षा भी लेने लगा। बताइए गुरुवर, मुझे कैसी शिक्षा की परीक्षा देनी होगी? सबसे पहले तुम्हें अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा देनी होगी। इसमें लिंग तुम्हें दारा नगरी में जाना होगा। वहाँ के राजा धन्नामल बहुत ही सख्त मिजाज के हैं। उसे यह जरा भी पसंद नहीं कि उसके महल के सामने कोई सवारी गुजरे।
तुमने उसके महल के बाहर लिखवा दिया है कि कोई आदमी किसी प्रकार के वाहन में बैठकर महल के बाहर न निकले। यदि आज्ञा का पालन न किया गया तो दोषी को जीवन में भारी जुर्माना अदा करना होगा। तुम्हें धारानगरी में जाकर घमंडी मगरूर राजा धन्नामल का घमंड तोड़ना है, उसके महल का बंद दरवाजा खुलवाना है, और यदि तुम ऐसा कर सके तो वो तुम बुद्धिमानी परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाओगे। गुरुदेव आपकी आज्ञा से आज ही धारानगरी की ओर प्रस्थान करता हूँ। तब विपुल ऋषि से आशीर्वाद लेकर करोड़ीमल धारानगरी की ओर चल दिया। धारानगरी में पहुंचकर वह सर्वप्रथम सराय में रुका, और वहीं उसने सराय में रुकने वाले यात्रियों को रेखाएं देखकर पहले काफ़ी धन एकत्रित किया। तुम पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करो, तुम उस व्यापार में तुम्हें सफलता मिलेगी। पश्चात शक रथ रथ किराया पर ले उसके राजा धन्नामल के महल की ओर चल दिया। जैसे ही उसका रथ धन्नामल के महल के नजदीक पहुंचा, पहरेदार ने आगे बढ़कर रथ रोक लिया। ए कौन है तुम? जानते नहीं रथ किधर ले जा रहे हो? राजा धन्नामल के हुक्म राजा धन्नामल के हुक्म के उच्च महल के सामने से कोई सवारी न निकलने निकले, नहीं तो क्या करोगे तुम? चलो राजा धन्नामल के पास। पहरेदार करता हुआ बोला, तो हमारे महाराज शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उनकी ओर से ऐसा फरमान किया गया है कि शाही फरमान किया हुए न करना, जुर्माना देना होगा। बस जुर्माना बोलो, कितना जुर्माना दूं? पहरेदार ने सख्ती से बोला, तुम्हें जुर्माने में 4 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी, तो मुझे मंजूर है। कोड़ीमल ने जेब से 4 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और पहरेदारों को देते हुए बोला, लो पहरेदार, मगर अब मैं तुम्हारी प्रतिदिन जुर्माना अदा करने रथ इधर से ही निकाला करूंगा। और कोड़ी बल्लम पहरेदारों को 4 स्वर्ण मुद्राएं का रथ वहां से आगे ले गया। इधर जब राजा धन्नामल ने रथ घोड़े की टाप की आवाज सुनी तो फौरन पहरेदार को अपने पास बुलाया। अभी कुछ देर पहले इसका रथ महल के बाहर से गुजरा था। पहरेदार ने कांपते हुए धन्नामल को करोड़ी बल्लम के बारे में बताया। महाराज, वह आदमी जुर्माने में 4 स्वर्ण मुद्राएं दे गया है और कल फिर महल के बाहर से रथ ले जाकर गुजारने के लिए कहा है। ऐसा ठीक है। कल यदि वह आदमी हमारे महल के आगे से रथ निकाले तो जुर्माने में उसे 8 स्वर्ण मुद्राएं वसूलना। जो आज्ञा महाराज। एक पहरेदार ने आगे बढ़कर रथ 4 स्वर्ण मुद्राएं धन्नामल को दी और फिर उन्हें पहरेदार कक्ष से निकल गए। दूसरे दिन को करोड़ी बल्लम फिर रथ में बैठकर महल के पास से गुजरा। पहरेदारों ने आगे बढ़कर उसका रथ रोका। ए भला, क्या तुमने महल के बाहर फरमान को नहीं पढ़ा? राजा राजा धन्नामल के वफादार चौकीदार, उस फरमान को तुम ही पढ़ो। हाँ, यह बताओ आज मुझे कितना जुर्माना देना है? आज तुम्हें जुर्माने में 8 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। तो फिर यह प्रतिदिन का क्रम बन गया। वह रथ में बैठता और महल के बाहर से गुजरता। करोड़ीमल जब 8 स्वर्ण मुद्राएं निकाली तो पहरेदार को दे हुए आगे चल दिया। पहरेदार अगले दिन से दुगनी स्वर्ण मुद्राएं जुर्माना के रूप में वसूल करता। करोड़ी बल्लम हंसते हंसते महल के सामने से रथ ले जाता। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए। दिन गुजर गए। गश में करोड़ी बल्लम ने हार न मानी और धन्नामल को परेशान हो उठा। उसने पहरेदारों से अपने पास बुलाया। महाराज, हम में कोई गलती हो गई है क्या? महाराज, हम तो जुर्माना की स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन आपको दे जाते हैं। सो तो ठीक है पहरेदारों, हमने हार मानना नहीं सीखा। वह करोड़ी बल्लम स्वर्ण मुद्राएं देकर रोज हमारे अपमान करके चला जाता है, तो क्या करें महाराज? सहसा कुछ सोचकर धन्ना बल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह पहरेदारों से बोला, उस मगरूर रथ वाले को नाम करोड़ी बल्लम है ना? जी महाराज, वह काफी धनवान है लगता है शायद। इसमें क्या शक है महाराज? धनवान है तभी तो प्रतिदिन इतनी स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने में दे रहा है। तब तो छोटी रकम जेब में रखना उसकी शान के खिलाफ होगी। सो तो है महाराज। बस तो बन गया काम। तुम ऐसा करो, कल करोड़ी बल्लम
का रथ लेकर महल के बाहर से गुजरे, तुम उसे जुर्माने में कोड़ी मांगना और तब तमाशा देखना। महाराज यह क्या कह रही हो आप? कोड़ी भी कोई मांगने की चीज है? इसके अलावा करोड़ी बल्लम को नीचा दिखाने की और कोई रास्ता नहीं है। दूसरे दिन जैसे ही करोड़ी बल्लम नकारत महल के बाहर आकर रुका, समय राजा धन्नामल राज दरबार में रथ बाहर आकर रुका। स्वयं राजा धन्नामल महल के द्वार पर आ खड़े हुए। धन्नामल को देख पहरेदार सांस बढ़ा। करोड़ी बल्लम जी, आज तो जुर्माना अदा न कर सकोगे। तुमने यह सोच कैसे लिया? बोलो, सुन कितनी स्वर्ण मुद्रा दूं? कल से दुगनी या चुगनी या 8 गुनी से अधिक? नहीं नहीं, आज जुर्माना नहीं चाहिए। आज जुर्माने में सिर्फ एक कोड़ी दे दो। क्या कहा? कोड़ी? अरे स्वर्ण मुद्राएं मांगो, स्वर्ण मुद्राएं। तुम्हें जुर्माने में कोड़ी मांगते हुए लज्जा नहीं आ रही क्या? नहीं, लज्जा कैसी? आज हमें जुर्माने में केवल एक कोड़ी चाहिए। क्या बकवास करते हो पहरेदार? कल तो तक तो स्वर्ण मुद्राएं वसूल करते थे, आज तुम्हारा दिमाग फिर गया है। न तो हमारा दिमाग फिर न चल गया है। हम लोग सिर्फ महाराज धन्नामल के हुक्म का पालन कर रहे हैं। तब करोड़ी बल्लम मुस्कुराते हुए जेब से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाली। लो, इन स्वर्ण मुद्राओं में 1000 कोड़ियाँ इन स्वर्ण मुद्राओं से 1000 कोड़ियाँ आ जाएंगी। तब तुम और तुम्हारे महाराज बैठकर जितनी चाहें कोड़ियाँ खेलना। अब धन्नामल के क्रोध का कोई और तोड़ न रहा। वाचक करोड़ी बल्लम, अपनी जबान को लगाम लगा ले। तुम्हारी औकात पास न के कोड़ी के पास में नहीं है। नाम रखा रखा है करोड़ी बल्लम। आज सिर्फ तुम करोड़ी बल्लम रहोगे, केवल करोड़ी बल्लम, कोड़ी बल्लम। आप ठीक कह रहे हैं भिखारी मल जी। क्या कहा तूने? भिखारी मल कहा। तुम्हारे लिंग यही नाम उचित है भिखारी बल्लम। तुम अपने शब्द वापस लो। जानते नहीं मेरा नाम भिखारी मल्लम न होकर धन्नामल है? राजन, जब आपकी औकात ही गिरा दी तो आप धन्नामल नहीं भिखारी बल्लम हो गए। कल तक तो आप स्वर्ण मुद्राओं के जुर्माना वसूल करते थे, औकात रखते थे, और आज आप कोड़ी पर उतराए। काश काश इसलिए मुझे आज से आप भिखारी बल्लम ही हो गए न धन्नामल। करोड़ी बल्लम की बात सुनकर एक पल के लिए धन्नामल के मुंह क्रोध से लाल हो गया। फिर वह हंसते हुए बोला, करोड़ी बल्लम, निश्चित ही तुम बुद्धिमता व्यक्ति हो। हम तुम्हें नीचा दिखाने चले रहे थे, पर तुमने हमें उल्टा सबक सिखा दिया। हम तुम्हारी बुद्धि पर प्रसन्न हुए। राजन, यदि आप मुझसे खुश हैं तो मेरी संक प्रार्थना स्वीकार कर लें। क्या प्रार्थना है तुम्हारी? राजन, अपनी सुविधा के लिए किसी की पथ पर यात्री को आने जाने से रोक लगाना वर्जित नहीं। इस राह पर लगी रोक हटाने इस रास्ते पर सर्वसाधारण लिंक खोल दिया जाए। ठीक है करोड़ी बल्लम, हम आज से ही सड़क को सर्वसाधारण के लिए खोल देते हैं। और धन्नामल के आदेश पर महल के बाहर से होकर गुजरने वाली सड़क उसी प्रकार लोगों के लिए खुल गई। मेरा कार्य पूरा हो गया, अब मुझे गुरुदेव के पास लौट जाना चाहिए। करोड़ी बल्लम उसी दिन धारानगरी से चल दिया। आश्रम पहुंचकर उसने अपने विपुल ऋषि को विस्तारपूर्वक सारी बात बताने लगते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार धारा नगरी के महल के बाहर वाली सड़क प्रजा के लिए आगमन के लिए खुलवाया हूँ। सुनकर विपुल ऋषि हंसे। करोड़ी बल्लम, तुम बुद्धिमानी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब तुम्हें ज्योतिष की विद्या में परीक्षा की उत्तीर्ण करनी है। इसके लिए तुम्हें प्रशांत नगर के राज्य में जाना होगा। वहाँ इन दिनों अकाल पड़ा हुआ है। वर्षा कब होगी यह जानने के लिए वहाँ का राजा महिपाल ने ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया है। तुम उस ज्योतिष सम्मेलन में शामिल होकर वर्षा होने के बारे में सही भविष्यवाणी करनी है। यदि तुमने ऐसा किया तो दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाओगे। करोड़ी बल्लम विपुल ऋषि के आशीर्वाद से उसी समय प्रशांत नगर की ओर
चलते चलते प्रशांत की सीमा में पहुंचा। वो बहुत गर्मी है, थोड़ी देर इस पेड़ के लिए विश्राम कर लूं तब आगे बढ़ूंगा। करोड़ी बल्लम पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसी समय उसकी नज़र शक नेवले पर पड़ी। नेवला किसी पर झपटने को तैयार है और उधर उठकर झाड़ी के दूसरी तरफ देखा। वो नेवला चार बच्चे ला घात लगाकर बैठा है। सांप का बच्चों पर अवश्य मार देगा। उसके दिल में सांप के बच्चे को बचाने की प्रति दया उमड़ आई। उसने तुरंत ही एक सांप का बड़ा पत्थर उठाया और नेवले पर फेंका। पत्थर की मार से नेवला वहां से दूर भाग गया और सांप के बच्चे भी रेंगते हुए अपने बिल से घुस गए। कुछ देर बाद ही बिल से एक नागिन लहराती हुई बाहर निकली। वह करोड़ी बल्लम के पास आकर पहुंची। तुमने तुमने नेवले से मेरे बच्चों को बचाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया। मैं तुम्हारा खजाना तुम्हें वापस लौटा दूंगी। मेरा खजाना? हाँ, तुम्हारा खजाना। पास के ही खंडरों में तुम्हारा खजाना दबा है। तुम खजाने में केवल तुम ही ले सकते हो और किसी का हाथ का स्पर्श करते ही वह खजाना जलकर राख हो जाएगा। नागिन, खजाना मेरा कैसे हो सकता है? इस विषय में कुछ बताओगी? सुनो, पिछले जन्म में तुम एक प्रातः भी राजा थे। शंखवार तुम्हारा नन्हा पुत्र महल में उद्यान में सोया हुआ था। उसका कोमल चेहरे पर धूप पड़ रही थी। मेरे पति नागराज राजकुमार को धूप से बचाने के लिए अपना फन फैला दिया। तभी तुम वहां आग गुजरे और नागराज को गलत समझकर तुमने तलवार से वार करके उसके दो टुकड़े कर दिए। यह देखकर मैं बहुत दुखी हुई हो उठी और एक दयालु राजा थे, इसलिए तुम्हारे अनिष्ट करना भी ठीक न समझा। पर मैंने तुम्हारे खजाने में अपने सगी संबंधियों को लेकर कब्जा कर लिया और समय बाद धन के अभाव में तुम्हारे पड़ोसी राजा ने युद्ध में हरा दिया और मेरी मन चाही पूरी हो गई। पर आज तुम नेवले मेरे बच्चे की रक्षा कर मुझे उस एहसान कर दिया। अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा खजाना तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। वह खजाना कहाँ है? तुम्हें मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारे खजाना का रास्ता दिखाती हूँ। सिर दी दोनों कहकर नागिन आगे बढ़ने लगी। तब करोड़ी मल्लम उसके पीछे चल पड़ा। सिर दी दोनों शंखखंड के समीप जा पहुंचे। फुस 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 नागिन पुकार पत्थरों के बीच रास्ता बनाती चली गई। यह खजाना का रास्ता, आओ मेरे साथ। करोड़ी बल्लम सीढ़ियां उतर कर साथ खजाने तक पहुंचा। इतनी दौलत! सिद्धि खजाना की रक्षा में अनगिनत सांपों को ने उसे घेर लिया। यह देखकर नागिन ने सांपों से कहा, कोई भी करोड़ी बल्लम को नुकसान न पहुंचाएगा। यह खजाना इसका है। आज यह खजाने को मैं इसे सौंप रही हूँ। नागिन का कथन सुनते ही सारे सांप चुपचाप खंडर से बाहर चले गए। करोड़ी बल्लम ने नागिन से कहा, नागिन, मैं इस समय तो आवश्यक कार्य से राजा प्रशांत नगर जा रहा हूँ। वहां से वापस लौटते समय खजाने को यहाँ से ले जाऊंगा। मेरे वापस लौटने तक तो तुम्हें खजाने की रक्षा करनी होगी, ठीक है? तब नागिन को विदा लेकर करोड़ी बल्लम प्रताप नगर की ओर चल दिया। इसे कहते हैं किस्मत। एक ही झटके में किस्मत ने मुझे खजाने का मालिक बना दिया। जल्दी ही वह प्रशांत नगर में जा पहुंचा। लगता है सभी ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज दरबार की ओर जा रहे हैं। मुझे इनके पीछे महल में जाना चाहिए। अन्य ज्योतिषों के साथ करोड़ी बल्लम भी राज दरबार में जा पहुंचा। सभी ज्योतिष अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। राजा महा महिपाल ने घोषणा की, आप सभी लोग जानते हैं कि यह ज्योतिष सम्मेलन है। आज क्यों बुलाया गया है? आप सभी विद्वान हैं। ज्योतिषों की गणना करके बताओ इस राज्य में वर्षा कब होगी। सही भविष्यवाणी करने को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। गणना करने वाले शक ज्योतिष ने घोषणा की, महाराज, वर्षा का योग है ही नहीं। ओह! महिपाल बुरी तरह परेशान हो गया। एक शक अधेड़ ज्योतिषी उठकर महिपाल से कहा, महाराज, घबराए नहीं। मेरी गणना के अनुसार आज 5:10 पर वर्षा होने का योग है। अच्छा। तभी कीर्तिबल्लन ने अपनी गणना पूरी कर चुका था। तुरंत ही वह अपने स्थान से उठा राजा महिपाल से बोला, महाराज, वर्षा 5:10 पर नहीं अपितु 5:15 पर होगी। करोड़ी बल्लम का कथन सुनकर अधेड़ ज्योतिषी के मुंह लाल हो गया। वह तीखी आवाज में
स्वर में बोला, तू कल का छोकरा हमारी गणना को दोष निकालता है। अरे मैं तो वर्षा होने के साथ साथ शक दावा कर सकता हूँ कि वर्षा के साथ ओले भी पड़ेंगे। शक शक ओला 50-50 ग्राम का होगा। आपका यह कहना तो ठीक है, वर्षा के साथ ओले भी पड़ेंगे, पर यह कहना गलत है। ओला एक एक छटांग का के होंगे। ओले का एक छटांग के न होकर उनसे कुछ कम के होंगे। ठीक है, ऐसा ही सही। इस समय 4 बजे हैं, 5:10 पर समय इस बात का फैसला हो जाएगा, कौन गलत है कौन सही है। लेकिन आकाश में चमकता सूरज आग उगल रहा है, आकाश में बादल का नामो निशान भी नहीं है। फिर वर्षा कैसे होगी राजन? वर्षा होगी, अवश्य होगी। तभी करोड़ी बल्लम और अधेड़ ज्योतिषी कहने पर महिपाल सहित सब लोग उठकर खुले मैदान में आ गए। महाराज यहीं रुककर हमें वर्षा की प्रतीक्षा करनी है। और ठीक 5 बजे पता ही नहीं चला कि आकाश में काली घटा आ गई। चमत्कार! दोनों ज्योतिषियों का कथन सत्य निकला। अब देखना है कि वर्षा 5:10 पर होती है, आज 5:15 पर। धीरे धीरे 10 मिनट बीत गए। धरती पर वर्षा की एक बूंद न पड़ी। यह देखकर अधेड़ व्यक्ति चौंका। यह क्या, वर्षा नहीं हुई? आज से पहले मेरी गणना गलत नहीं, झूठी नहीं हुई, फिर आज यह अनहोनी क्यों? और समय जैसे ही 5:15 हुए, वर्षा की जड़ी लग गई। वो आखिर वर्षा हो गई। युवराज युवा ज्योतिषी भविष्यवाणी साक्षात सत्य निकली। तभी वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे। यह क्या, भविष्यवाणी सत्य है? यह भी भविष्यवाणी सत्य हो गई। अब इन ओलों को तुलवा कर देखो, और वजन कितना है? राजा राजा महिपालपुर के आदेश का शंख शंख केवल तोल कर तराजू ले आया। तराजू को तोलकर शंख शक शक करके ओले तोले। महाराज, ओला पूरी छटांग का नहीं है, कोई मौसे से कम है, कोई 3 माह से कम है। आश्चर्य है। युवा जोशी दूसरी भविष्यवाणी भी निद्रा सत्य निकली। अधेड़ जोशी के चेहरा हार से पीला पड़ गया। आज मैं शक से ज्योतिष विद्या में हार गया। यह युवक मुझसे ज्यादा ज्योतिष विद्या में पारंगत निकला, इसका परिचय जानना होगा। उसने करोड़ी बलम से कहा, युवक, निश्चित ही तुम बहुत होनहार हो, मैं तो अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह बताओ तुम कौन किसके पुत्र हो? मान्यवर, मैं अपने पिता को नहीं जानता, पुरुषांत के बल पर आगे बढ़ा हूँ, इसलिए पिता का नाम नहीं बताऊंगा। लगता है तुम किसी बात पर अपने पिता से रुष्ट हो। चलो, अपने पिता का न सही अपनी माँ का, अपने नगर का नाम बता दो। तो सुनिए, मैं विराट नगर में रहने वाला हूँ, मेरा नाम करोड़ी बल्लम है, और मेरी माता का नाम ललिता है। करोड़ी बल्लम का परिचय जानकर अधेड़ ज्योतिषी हतप्रभ रह गया। तुम ललिता के पुत्र हो? हाँ, लेकिन तुम यह जानकर चौंक क्यों आ गया? बेटा, मैं तुम्हारा पिता हरिवल्लम हूँ। क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे जन्म लेते ही घर से त्याग कर चला गया, लेकिन क्यों? आपने मुझे, मेरी माँ को यह जुल्म क्यों किया? बेटा, तुम्हारी कुंडली में पितृ योग था, और कुंडली के अनुसार तुम तो मुंड बुन्नी होना चाहिए था, तुम्हारा कव छोटा होना चाहिए था। कद अपनी कुंडली के विपरीत तुम लंबे, डिडोल, अत्यंत बुद्धिमान, और देखकर मेरी मृत्यु नहीं हुई। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी जन्म पत्री में इस प्रकार की झूठी कैसे हुई। यह तो ओह, तो यह कारण था आपके घर छोड़कर चले जाने का? हाँ बेटा, मेरे घर का परित्याग यही कारण था। ओह पिताजी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके द्वारा बनाई गई मेरी जन्मपत्री झूठी कैसे सिद्ध हो गई। सुनिए, गंगा ताई ने मेरे जन्म के तुरंत बाद एक गुलाब का फूल कक्ष से बाहर फेंकने में देरी कर दी होगी। अब आपने गुलाब के फूल को देखकर मेरे जन्म का समय गलत अंदाजा निकाला होगा, उसी गलत समय के अनुसार मेरी जन्मपत्री बनाई होगी, इसलिए वह जन्मपत्री सही नहीं बनी थी, और उसमें लिखी बातें भला कैसे सच निकलती। ओह, गलत गणना का कारण मैं इतने वर्षों तक अपने परिवार से दूर भटकता रहा। पिताजी, शायद
मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा था, इसलिए दुखी न होइए। तुम जैसा विद्वान बेटा पाकर मैं अपने आप को आज गौरवित महसूस अनुभव कर रहा हूँ। आओ मेरे सीने से लग जा। करोड़ीबल्लम ने आगे बढ़कर अपने पिता को छाती से लग गया और हरिबल्लम की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। बाप बेटे का अनोखा मिलाप देखकर लोग हैरत थे। महाराज महिपालपुर भी मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाई वाह, बाप बेटे कैसी सुंदर जोड़ी है। बाप शेर तो सवा, बेटा सवा शेर। कुछ पल बाद करोड़ीबल्लम, यह तो बताओ तुमने वर्षा का सही समय और ओलों का सही वजन का किस प्रकार जाना। महाराज यह तो बड़ी सरल बात है। 5:10 पर बूंदे आकाश में बनी, उन्हीं धरती पर आने में 5 मिनट तो लगने ही थे। इस प्रकार ओला आकाश में छटांग का ही गिरा तथा जमीन तक पहुंचते पहुंचते वह 3 मासे का गोला ही शेष था। महाराज गणित का शुद्ध होना पर्याप्त नहीं, फल बताते समय व्यवहारिक दृष्टि का प्रयोग अनिवार्य है। मैं ज्योतिषिक व्यवहारिक विधि का प्रयोग करने में सही भविष्यवाणी की थी। करोड़ीबल्लम, निश्चित ही तुम अत्यंत विद्वान हो। हम कई वर्षों से ऐसे ही सुपात्र की तलाश में थे। करोड़ीबल्लम, तुम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका के साथ तुम्हारा विवाह करने का कोई सत राज तो नहीं, ऐतराज तो नहीं। महाराज इस समय मेरे पिता यहीं मौजूद हैं, मेरे विवाह की बात उन्हीं से कीजिए। ओह, यह तो भूल ही गया था। ओ तत्पता हरिवल्लम जी, आपको यह रिश्ता स्वीकार है? क्यों नहीं महाराज, आपके रिश्ता जोड़कर मैंने अपने जीवन का गौरवित महसूस करूंगा। तो आइए आइए हमारे महल, चलिए आज आपको हमारे राज्य के मेहमान हो। चलिए राजन। महिपाल ने अपने पिता पुत्र को साधारण अतिथि गृह में ठहराया। हरिवल्लम जी, कल सुबह बेला पर राजकुमारी चंद्रिका और हरिवल्लम का विवाह होगा, जैसा आप ठीक समझी कीजिए महाराज। और शक तो तुम राज्य की वर्षा होने की खुशी में दूसरे राजकुमारी चंद्र के विवाह के उपलक्ष्य में नगर को पूरी तरह सजाया गया। शुभ मुहूर्त में एक दूसरे को चंद्रिका और करोड़ीबल्लम से विवाह हुआ। हरिवल्लम ने करोड़ीबल्लम को कई दिन महिपालपुर मेहमान बनाकर प्रतापनगर में रहे। एक दिन, महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, घर में मेरी बूढ़ी माँ मेरी राह देख रही होगी। ठीक है बेटा, तुम्हारी विदाई का प्रबंध करता हूँ। और महिपाल ने पूरे दान दहेज के साथ चंद्रिका को करोड़ीबल्लम के साथ विदा किया। करोड़ीबल्लम के पिता ने पत्नी के साथ विपुल ऋषि के आश्रम में पहुंचा। यह तुम कहाँ आ गए करोड़ीबल्लम? यह तो मेरे गुरु विपुल ऋषि का आश्रम। पिताजी, मैंने आपके गुरु से ही शिक्षा ली है। और तब तीनों विपुल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। कैसे दुर्लभ दृश्य है। आज बाप बेटे दोनों सब एक साथ मेरे रूप में चरण छू रहे हैं। चंद्रिका ने भी आगे बढ़कर ऋषि के आशीर्वाद लिया। तब ऋषि करोड़ीबल्लम ने ऋषि को बताया कि उसने किस प्रकार प्रशांतनगर से ही भविष्यवाणी की। और सारी बात जानकर, करोड़ीबल्लम, आज तुम पूरी दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जब तुम संघर्ष अपने वो घर वापस जा सकते हो, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और विपुल ऋषि के आश्रम पाकर करोड़ीबल्लम आश्रम से अपने नगर की ओर चल पड़ा। राह में खंडर के बाहर रथ रुकवाया और रथ से उतरकर खंडर में गया। नागिन में आ गया। ठीक है, अब अपना खजाना संभालो, कहकर नागिन रेंगती हुई झाड़ियों से चली गई। तब सेवकों ने सारे खजाने को हाथी घोड़ों पर लदवा दिया। करोड़ीबल्लम जब धन दौलत से पूरे लाव लश्कर के साथ विराटनगर पहुंचा तो ललिता पति पुत्र वधु को देखकर निहाल हो उठी। उस अच्छे दिन वापस लौट आए थे। समाप्त दोस्तों।